हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मैथ्स की क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल मेरी क्लास हुई थी नंबर सिस्टम पे आधारित, जिसमें सम संख्या, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या और पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्याएं और सह अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी दी गई थी। उसके साथ साथ ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के बारे में आज उसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी प्राकृतिक संख्या इसमें नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ऑप्शन ए 305, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 092, ऑप्शन डी 321। तो इसमें जो 321 दिया हुआ है वो माइनस में है, इसलिए प्राकृतिक संख्या नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्या में क्या शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अगर प्राकृतिक संख्या में क्या चीज़ शामिल कर दिया जाए कि पूर्ण संख्या मिल जाए। तो देखिए, हमने पढ़ा क्या था कि प्राकृतिक संख्याएं जो काउंट कर सकें 1 2 3 4 डॉट 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 आगे इनफाइनाइट तक। लेकिन अगर इन प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को शामिल कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? पूर्ण संख्या मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? पूर्ण संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी ऋणात्मक संख्या नहीं है। इसमें बताना है कौन सी ऋणात्मक नहीं है। तो जिससे पहले ऋण लगा होगा वो ऋणात्मक होगी, और नहीं है तो वो धनात्मक है। तो इसमें 39 ऑप्शन सी जो है वो ऋणात्मक संख्या नहीं है, एक धनात्मक संख्या है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी ऋणात्मक संख्या है ये बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए -27, ऑप्शन बी 461, ऑप्शन सी 37, ऑप्शन डी 374। अब इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। इससे पहले यहाँ ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए ये ऋणात्मक संख्या है, बाकी सब धनात्मक संख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी सह अभाज्य संख्या है ये ढूंढना है इसमें। ऑप्शन ए दिया गया है 9, 24, ऑप्शन बी 16, 36, ऑप्शन सी 27, 15, ऑप्शन डी 12, 25। अब इसमें देखना है कौन सी सह अभाज्य संख्या है। और सह अभाज्य बताया गया है कि अगर ब्रैकेट में दो संख्याएं दी हों, दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन न मिले तो वो सह अभाज्य होती है। अभी यहाँ पे अगर ऑप्शन ए की बात करें तो 9 और 24 दिया हुआ है। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है, तो ये क्या है? सह अभाज्य नहीं होगी। इसी प्रकार 16 और 36 में कॉमन क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है या 2 मिल रहा है। इसी प्रकार 15 और 27 में भी कॉमन 3 है, तो इसलिए ये तीनों तो हो नहीं सकते हैं। तो बाकी जो ऑप्शन बचा डी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 12 और 25 दिया हुआ है, जबकि 12 का गुणनखंड जो होता है वो 4 × 3 होता है, और 25 का गुणनखंड हम 5 × 5 कर लेते हैं। इसमें कोई भी कॉमन नहीं मिलता है, यानी कॉमन न मिले तो वो सहअभाज्य के अंतर्गत आती है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी सह अभाज्य संख्या है, इसमें भी बताना है वही चीज़। ऑप्शन ए 9, 24 है, ऑप्शन बी 16, 36 है, ऑप्शन सी 4, 15 है, और ऑप्शन डी 12, 16 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 और 15, क्योंकि 4 और 15 में कोई भी कॉमन नहीं मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। अब इसमें अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए 103 है, ऑप्शन बी 107 है, ऑप्शन सी 113 है, ऑप्शन डी 986 है। तो देखिए 986 जो है ये एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका इकाई अंक जो है 6 है, जो 2 से डिवाइड है, इसलिए डिविजिबल होगी और ये एक भाज्य संख्या होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या अभाज्य है। तो ये बताना है इसमें भी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए 309 है, और 309 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग जो होगा वो हो जाएगा 12, 9 3 12, और 12 3 से डिवाइड है, इसलिए ये तो हो नहीं सकते, इसको कट कर देंगे। ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इकाई पे 2 है, ये भी भाज्य है। इकाई पे यहाँ 0 है, इसलिए ऑप्शन बी भी भाज्य है। तो ऑप्शन बचा क्या हमारा? डी बच रहा है, जो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही होगा। 997 एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विषम संख्या है? अब यहाँ विषम संख्या ढूंढना है, तो विषम संख्या वो होती हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं। ऑप्शन ए 386 है, ऑप्शन बी 1008 है, ऑप्शन सी 179 है और ऑप्शन डी 1202 है। तो इसमें ए 2 से डिविजिबल है, बी भी 2 से डिविजिबल है और डी भी 2 से डिविजिबल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 179 इसमें विषम संख्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कौन सी विषम संख्या नहीं है ये ढूंढना है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 305 है, ऑप्शन बी 207 है, ऑप्शन डी 321 है, ऑप्शन सी 92 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जो 2 से डिविजिबल है, यानी विषम संख्या नहीं है, ये एक सम संख्या है। 92 क्या है? सम संख्या है। 92 सम संख्या है। धन्यवाद दोस्तों। अगर क्लास पसंद आती है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए।